आपको बता दूं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। आपने स्टार्ट किया था टेंशन मेंबर का, पहले शेयर कर लूं, ये यहाँ से स्टार्ट किया था टेंशन मेंबर का, ठीक है। तो टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, यहाँ से सेक्शन 4 है आपका IS 800 1984 में। तो वहां पे ये था सिग्मा हिट यानी एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस परमिसिबल का। परमिसिबल का मतलब मैंने समझाया था, यानी जो स्टील आप मार्केट से ला रहे हो जिसका एफआई यानी यील्ड स्ट्रेस होता है वो नॉर्मली 250 होता है, लेकिन जिस स्टील की कैपेसिटी 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेने की होती है, फिर भी हम डिजाइन पर्पज के लिए सेफर साइड जाते हुए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हुए, हम लोग उसके क्या करते हैं, हम लोग उसको थोड़ा सा कम करके लेते हैं, ठीक है। ज्वाइन हो जाए यार जल्दी। देखिए, तो यहाँ पे 0.6 इंटू एफ वाई, तो जो मार्केट से आपने स्टील लाया उसका कैपेसिटी 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, लेकिन आप डिजाइन करते समय उसको थोड़ा सा कम करके चलते हैं, क्यों, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, यानी उसकी कैपेसिटी 250 है, फिर भी डिजाइन करते समय थोड़ा कम मान के चलते हैं। तो देखिए उसको बोलते हैं जो कम करने के बाद जो स्ट्रेस बनता है, यानी ये सिग्मा 80 को उसको बोलते हैं परमिसिबल, यानी उसकी कैपेसिटी 250 है, लेकिन हम उसको कहाँ तक परमिट करेंगे, हम उसको परमिट करेंगे 0.6 इंटू 250 यानी 150 तक। यानी जो स्टील आप डिजाइन में यूज कर रहे हो उसकी कैपेसिटी 250 है, लेकिन जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें 150 तक ही स्ट्रेस आने देते हैं, उसके ऊपर जाने नहीं देते। उसकी कैपेसिटी है 250, लेकिन हम उसको अलाउ करते हैं 150 तक। क्यों ऐसे, क्यों, तो जब कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो कंस्ट्रक्शन करते समय, डिजाइन करते समय हमने क्या वैल्यू से किया हुआ है, 150 के वैल्यू से हिसाब से किया हुआ है। अगर लोड बढ़ भी गया तो 150 का स्ट्रेस बढ़ के 170 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तो उसकी कैपेसिटी 250 देखा। तो इसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। इसके बारे में लॉन्ग डिस्कशन लास्ट टाइम हमने किया था। देन यहाँ पे आपको देखिए ये जो टेंशन मेंबर के 4 केसेस के बारे में बात हुई थी, नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ एंगल, इज इट A1 एटसेट्रा एटसेट्रा, थोड़ा सा पीछे जाके बता दूंगा मैं। तो ये 4 केसेस आईएस कोड में थे। तो उसके बाद हमने आईएस कोड के डिस्कशन के बाद टेंशन मेंबर के बारे में कौन कौन से क्या होता है, A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, K क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। थोड़ा सा पीछे जाके बता देता हूँ मैं, देख लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये किया था, कुछ इस तरह से प्लेट्स रखे थे मैंने। देखिए P इज इक्वल टू लोड, लोड इज इक्वल टू सिग्मा 80 इंटू AN, इज इट। तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये हिसाब से हमने किया था। ये टेंशन मेंबर दिखाया था मैंने लास्ट टाइम। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। ये प्लेट यहाँ पे आप रिवेट के लिए होल डालोगे, यहाँ पे टेंशन मेंबर था, तो यहाँ पे अगर सेक्शन लिया जाए तो इस सेक्शन का जो एरिया होता है, ये इधर दिखाया था मैंने, दिस इज कॉल्ड एज अ नेट एरिया। नेट एरिया यानी टोटल एरिया, ये जो है ना टोटल एरिया, ये देखिए ये टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल एरिया में से ये इतना होल माइनस किया था D0, उसके बारे में बात हुई थी। फिर बाद में हमने ये दूसरा ये भी दिखाया था मैंने आपको, पिछले वाले शेयर करके रखे थे मैंने, इसलिए एक बार याद आने के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये टेंशन मेंबर की बात हुई, तो दिस इज कॉल्ड एज अ, so here it is, this part is called as a connected leg, this one is called as a outstanding leg। तो दोनों लेग जो है इसको बोलते हैं हम कनेक्टेड लेग बोलते हैं, इसको हम आउटस्टैंडिंग लेग बोलते हैं। अगर डायमीटर ऑफ रिवेट जो है अगर 20 है मान लो, तो होल का डायमीटर 1.5 mm से ज्यादा होना चाहिए, तो होल का डायमीटर बनेगा 21.5, यानी ये जो होल है यहाँ पे डाला हुआ, ये गसेट प्लेट है, ये एंगल है, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इस तरह से रिवेट डालेंगे, तो रिवेट का डायमीटर ये जो आएगा, ये आएगा 21.5, 1.5 mm से ज्यादा बनाने की वजह से होल का डायमीटर आएगा 21.5, ठीक है। तो ये इस तरह से केसेस के बारे में बात हुई थी।
तो आ जाता हूँ, देखिए अब अपनी यहाँ पर तो कुछ ये स्केच बताई थी लास्ट टाइम मैंने टेंशन मेंबर के लिए। ये देखिए ये टेंशन मेंबर इस तरह से रिवेट से कनेक्ट किया जाता है, ये सारे रिवेट्स है, ये रिवेट्स है, ये गसेट प्लेट है, ये टेंशन मेंबर, ये सर्कुलर 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 मेंबर है जिसे यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो कौन कौन से सेक्शन होते हैं इस बारे में डिस्कशन हुआ था। राउंड सेक्शन हो सकता है, रेक्टेंगल सेक्शन होता है, कंपाउंड वायर हो सकता है, एंगल सेक्शन, डबल एंगल सेक्शन, ये सारे सेक्शंस आप टी से टेंशन मेंबर के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए एक स्केच बताता हूँ, ये एंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में, ये फ्रंट व्यू है एलिवेशन में और ये साइड व्यू है ना? तो ये फ्रंट व्यू में आपको ये जो एंगल है, ये ऊपर वाली जो लाइन है, अरे यार इसमें ये देखिए ये जो एंगल है, ये इधर से, ये यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है, ये ऊपर वाली है, ये नीचे वाली है, ये जो थिकनेस है ये यहाँ पे दिख रहा है, और ये एंगल में का फोर्स है, ठीक है। तो ये फोर्स यहाँ पे सीजे पे एक्ट होगा। तो ये एलिवेशन में ये पीछे वाला गसेट प्लेट, ये एंगल, साइड व्यू में अगर आप इधर से देखोगे इस तरह से, तो ये एंगल का इस तरह से एल शेप दिखाई देगा, और ये पीछे वाला गसेट प्लेट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हाँ, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब देखिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, समय है अपन के पास, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक तरह से बनाया हुआ प्रॉब्लम है, आप समझ जाओगे आराम से। एक प्रॉब्लम लिखा है, कैलकुलेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टेंशन मेंबर, ये जो है टेंशन मेंबर, कैलकुलेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी एक टेंशन मेंबर आपको दिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100/75/10 mm का, कनेक्टेड विद 16 mm डायमीटर रिवेट है ना, यानी 16 mm डायमीटर का रिवेट यूज करके एक 100/75/10 mm का टेंशन मेंबर गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट किया हुआ, तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। लेकिन कनेक्शन में दो ऑप्शन यानी दो पार्ट्स दिए हुए, अगर कनेक्शन करते समय लॉन्गर लेग गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाए तो कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा, ये फाइंड आउट करना। दूसरा, शॉर्टर लेग कनेक्ट करने से कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो दो पार्ट है इसमें से, आंसर आप पहले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड विद गसेट। हाँ, तो ये देखिए ये पीछे वाला गसेट प्लेट निकाला मैंने, दिस इज अ गसेट प्लेट जो पीछे होता है। फिर उसके आगे ये है आउटस्टैंडिंग लेग का पार्ट, ये है कनेक्टेड लेग का पार्ट। तो ये पीछे वाली गसेट प्लेट, ये लॉन्गर लेग, ये शॉर्टर लेग, ये लॉन्गर लेग जो है, इस लॉन्गर लेग की लेंथ है 100 mm, और जो शॉर्टर लेग है उसकी लेंथ है 75 mm, और ये जो एंगल का थिकनेस है ये 10 mm। ओके, तो दीज आर द गिवंस फॉर योर प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे आपने रिवेट डालना है, तो रिवेट का डायमीटर कितना है 16 mm, तो ये होल का डायमीटर कितना होगा, तो होल का डायमीटर होगा 1.5 mm से ज्यादा, यानी ये हाइट हुआ 17.5, ये हाइट हो गई 17.5। तो ये 16 mm रिवेट के लिए होल का डायमीटर जो आपको होल माइनस करना है, तो हमें नेट एरिया निकालना है, ये पूरे क्रॉस एरिया में से नेट एरिया निकालने के लिए होल माइनस करना पड़ेगा। तो होल माइनस करने के लिए ये होल का जो डायमीटर है वो 16 + 1.5 17.5 आएगा, ठीक है। किस तरह से, एक बार देख लो फिर से, एक बार मैंने प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। फिर उसमें आपको दो पार्ट है, लॉन्गर लेग कनेक्टेड है, शॉर्टर लेग कनेक्टेड है। शॉर्टर लेग कनेक्टेड दूसरे पार्ट करेंगे, अब पहला पार्ट करेंगे लॉन्गर लेग कनेक्टेड, ठीक है। आ जाता हूँ, देखिए डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिए।
ये लॉन्गर लेग बना रहा हूं मैं अब। ये लॉन्गर लेग का थिकनेस है 10 mm। ये जो लॉन्गर लेग है इसकी जो थिकनेस है वो 10 mm है। ये जो थिकनेस है ये 10 mm है, ठीक है, वो बाद में आएगा। फिर आगे ये नीचे वाली शॉर्टर लेग बना रहा हूँ, ठीक। तो इसकी जो ये जो है आपने जो दिखाया देखिए, ये जो है दिस इज वंस अगेन ये वाला जो थिकनेस है इसका भी थिकनेस 10 mm। तो ये एंगल सेक्शन हुआ। इधर की जो लॉन्गर लेग है ये दिखा रहा है, लॉन्गर लेग में हमने आपको यहाँ पे ये देखिए लॉन्गर लेग है। तो ये जो लॉन्गर लेग है उसका जो साइज है वो है 100 mm। सो दैट साइज इज 100 mm, लेंथ उसका 100 mm, थिकनेस उसका 10 mm। अब देखिए यहाँ पे इसका जो शॉर्टर लेग है तो ये यहाँ से यहाँ तक शॉर्टर लेग बनी है, आउट से आउट, यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्टर लेग। तो उसका जो लेंथ है वो 75 mm। तो ये एंगल हुआ 100/75 mm का एंगल, 10 mm थिकनेस है उसका, ये दिया हुआ है। इसके पीछे जो लगाया था वो था गसेट प्लेट, जो हमने बताया था तुमको, गसेट प्लेट यहाँ पे था ऐसे इधर ये साइड। तो वो गसेट प्लेट कनेक्ट करने के बाद किस तरह से कनेक्ट करना है, क्या करना है, एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप पहला आएगा एरिया आपको जो कनेक्ट करना है, कनेक्टेड लेग का एरिया यानी A1। A1 यानी कौन सा, ये जो है ये वाला, ये वाला। तो ये कनेक्टेड लेग का एरिया आपको A1 तौर पे लेना है। तो A1 का जो एरिया लेना है वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ से ये टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक उसका लेंथ 100 है। हाँ? तो 100 में से आईएस कोड क्या बोल रहा है, ये सेंटर में से लो यहाँ से। तो सेंटर यानी क्या हुआ, ये 10 mm है, 10 mm में से ये आधा थिकनेस चला गया तो क्या बना, देखो 100 माइनस ये 100, देखिए कहाँ से कहाँ तक लेना है। अब उसमें से मैंने माइनस किया सेंटर तक, 5 mm माइनस करूंगा ना अब मैं, तो ये माइनस कर दिया 100 में से 10/2, 100 में से 10/2 यानी थिकनेस हाफ माइनस कर दिया। हाफ थिकनेस माइनस करने के बाद है ना, हाफ थिकनेस अब हमने माइनस कर दिया तो लेंथ कितनी बनेगी, देखिए ये टोटल लेंथ 100 है, ये 100 में से ये आधी थिकनेस 5 mm माइनस करना है। तो ये बचा हुआ जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया सेंटर से, ये बना लेंथ 100 माइनस 10/2। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए ये लेंथ हुआ 100 माइनस से ये इतना आधा चला गया, और एक माइनस होने वाला क्या, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ये जो हाइट है 16 mm रिवेट के लिए ये 17.5 mm वाला होल डायमीटर रखोगे आप यहाँ पे, यानी ये जो है ये 17.5 वाला है। तो ये 17.5 वाला ये जो है इसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 है, 100 में से ये 5 mm चला गया। अब और ये कम होने वाला है, कितना कम होने वाला है, 17.5। तो ये माइनस कर दिया मैंने 17.5। तो 100 माइनस 10/2 यानी 5 mm ये वाला थिकनेस, ये वाला माइनस ये वाला रिवेट होल, यानी टोटल लेंथ 100 में से ये 5 mm चला गया, ये 17.5 mm चला गया, तो बची हुई नेट लेंथ है। हाँ, अब मल्टीप्लाइड बाय उसको ये थिकनेस से करना है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया, ठीक। अब A1 का एरिया देख लीजिए, A1 बना टोटल लेंथ 100, 100 में से आधा थिकनेस ये जो है ये चली गई आधी थिकनेस, ये होल का डायमीटर चला गया, दोनों माइनस करने के बाद नेट लेंथ बची, नेट लेंथ को मल्टीप्लाई किया ये 10 mm, ठीक है। अब ये 10 mm से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एरिया बना वो बन गया एरिया आपका 775 mm², ठीक। यानी ये टोटल कनेक्टेड एरिया में से आपने होल का एरिया माइनस किया तो ये बना कनेक्टेड लेग का नेट एरिया। क्या बना ये, कनेक्टेड लेग का नेट एरिया, तो ये बना 775, ठीक है। तो ये बन गया आपका ये A1। अब देखिए दूसरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाला आउटस्टैंडिंग लेग, तो ये आउटस्टैंडिंग लेग का
जो एरिया बनाना है उसको बोलते हैं A2। तो A2 कर लेते हैं। देखिए A2 यानी यहाँ से इधर, देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल है ये 75। उसमें से फिर से ये आधा थिकनेस चला गया। आधा थिकनेस यानी देखिए क्या आएगा, तो टोटल लेंथ है 75, ये टोटल लेंथ 75, ये टोटल लेंथ 75। अब उसमें से ये 5 mm माइनस करूंगा, ये -5 mm हुआ 10/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ टोटल लेंथ में से हाफ थिकनेस करने के बाद नेट लेंथ बची है। नेट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये थिकनेस करना है ना, ये थिकनेस करना है। तो ये थिकनेस करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10 करके थिकनेस करने के बाद आपका एरिया बन गया 700 mm²। तो ये 700 mm² बनने से आपका A2 मिल गया। अब A1 मिला, A2 मिला, दैट इज द A1 is the area of connected leg and A2 is the area of outstanding leg। outstanding यानी unconnected leg, हमने पढ़ा था लास्ट में। अब ये A1 मिला, A2 मिला। IS कोड में हमने देखा था अगर सिंगल एंगल को, यानी ये वाला सिंगल एंगल है, पीछे गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पीछे गसेट प्लेट के साथ लॉन्गर लेग के साथ, सॉरी 100 वाला लॉन्गर लेग आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो 100 लॉन्गर लेग की तरफ से अगर आपने कनेक्ट किया तो आपके लिए नेट एरिया बनाने के लिए रिडक्शन फैक्टर के का वैल्यू बनाना पड़ता है। तो रिडक्शन वैल्यू के का जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला किस तरह से है, तो देखिए उसका वैल्यू है के इज इक्वल टू, ये के इधर आपको दिख रहा है, ठीक है, के इज इक्वल टू फॉर्मूला है 3A1, ये ऊपर वाला A1 ये लेना 3A1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2, ठीक है। सो 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2, ये है आपका के का फॉर्मूला जो हम रिडक्शन तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका के का फॉर्मूला। अब के फॉर्मूला में देखिए क्या डालना होगा, A1 की जगह डालना होगा ये 775, A2 की जगह डालना होगा ये 700। तो वैल्यू डाल देते हैं उसमें, 3A1 की जगह डाला 3 × 775 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2, वैल्यू डाल दिए उसके। सो इक्वल टू करने के बाद कितना आया, ये 0.768 आता है। तो 0.768 आने के बाद इसका वैल्यू मिल गया आपका के का वैल्यू मिला। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के यानी रिडक्शन फैक्टर फॉर सिंगल एंगल। अगर आप सिंगल एंगल के सहारे यानी लॉन्गर लेग के सहारे अगर सिंगल एंगल को कनेक्ट कर रहे हो, किसके साथ, कैसेट प्लेट के साथ, तो कनेक्ट करने के लिए जब आप नेट एरिया निकालते हो तो उसमें दो एरिया है, एक A1 एंड A2। लेकिन A1 A2 से काम नहीं चलेगा, उसमें रिडक्शन फैक्टर के है। तो सिंगल एंगल के लिए के का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। तो ये वैल्यू डाला, ये मिला आपको के का वैल्यू, ठीक है। तो कुल मिला के ये टोटल एंगल का नेट एरिया का फॉर्मूला क्या बता रहा था आईएस कोड, नेट एरिया का फॉर्मूला बना था ए नेट यानी नेट एरिया, ए नेट यानी नेट एरिया इज इक्वल टू A1, ये वाला A1 प्लस ये वाला के और ये वाला A2, तीनों वैल्यू इसमें डालना है ताकि मिल जाएगा आपको ए नेट का वैल्यू। तो ए नेट का वैल्यू जैसे मिलेगा, देखिए वैल्यू डाल दिया 1326.6, ये आ गया आपका नेट एरिया। तो नेट एरिया आने के बाद टोटल, अब देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है ए नेट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एटी, जो अभी अभी मैंने बताया था सिग्मा एटी का वैल्यू कितना है, बाय डिफॉल्ट 150 लेना है। तो ये 150 डाल दिया अगर आपने, नेट एरिया ये डाला इधर, इधर यहाँ पे सिग्मा एटी का वैल्यू जो अभी बताया था मैंने 150 डाला, तो ये न्यूटन में आएगा वैल्यू, ये इट विल बी न्यूटन्स। तो न्यूटन को 1000 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू किलो न्यूटन में आएगा 196.89। यानी अगर आप इस तरह से सिंगल एंगल लॉन्गर लेग के सहारे अगर गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करोगे तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगी वो आएगी 196.89। ध्यान से देखो, और एक बार बताता हूँ, ये लॉन्गर लेग कनेक्ट किया हुआ है गसेट प्लेट के साथ, अलग अलग आता है। लॉन्गर लेग कनेक्ट करने के बाद कितना कैपेसिटी आता है और शॉर्टर कनेक्ट करने के बाद कितना कैपेसिटी आता है देखना है हमें। तो लॉन्गर लेग कनेक्ट करते हुए कितना कैपेसिटी आ रहा है ये आज करेंगे।
शॉर्टर का कल करेंगे तो पता चल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये हुआ था आपका। और एक बार दिखा दूं मैं आपको इसको। ठीक है, देखिए ये एंगल निकाल रहा हूं मैं, ऊपर और कनेक्ट किया अभी। ठीक, तो ये बना लॉन्गर लेग 100 वाली और शॉर्टर लेग 75 वाला एंगल। हाँ, तो ये लॉन्गर लेग देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिखाया मैंने, यहाँ पे इसका वैल्यू है 100, लेंथ है 100 mm। अब इधर का विड्थ है, ये जो विड्थ है ये है 75 mm। अब ये जो कनेक्टेड लेग का एरिया A1 है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो A1 का वैल्यू कनेक्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना आएगा। तो वहां पे आपको लेना है सेंटर से लेना है, सेंटर से यानी 100 में से, ये टोटल 100 है, 100 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, देखिए ये सेंटर से लेके वहां तक जाना है, उतना लेना है, यानी इसमें से ये 5 mm माइनस करना पड़ेगा। तो ये 10/2 माइनस कर दिया मैंने। माइनस करने के बाद और एक चीज बचती है यहाँ पे एक होल होना है रिवेट के लिए, तो ये होल बना रहा हूँ मैं। ये देखिए होल है यहाँ पर। तो ये होल का हाइट कितना हुआ, ये होल का हाइट है 16 mm का रिवेट प्लस 1.5 mm होल का ज्यादा डायमीटर यानी 17.5 बना। तो वो फिर वो 17.5 माइनस किया मैंने यहाँ पे, -17.5। तो कुल मिला के 100 में से ये आधी थिकनेस और ये होल का डायमीटर माइनस करने के बाद जो बची वो नेट लेंथ है। वो नेट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इसकी जो थिकनेस है वो है 10 mm। तो 10 mm से मल्टीप्लाई करने के बाद A1 का वैल्यू बोला 775 mm स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अब A2 का वैल्यू निकालेंगे, ये A2 का वैल्यू यानी आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया। हाँ, तो थिकनेस दिखाया मैंने यहाँ पे 10 mm का थिकनेस है, 10 mm का थिकनेस। अब ये A2 यानी ये आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या लेना है आपको, सेंटर से लेना है। ये देखिए ये सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। ओके, किस तरह से लेना है, देखिए 75 में से ये 5 माइनस करना होगा। तो ये 75 माइनस 10/2, ये 5 माइनस हो गया, ये लेंथ हुआ। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये थिकनेस करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 किया। मल्टीप्लाइड बाय 10 करने के बाद इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, 700 आ रहा है। तो ये बन गया A2 का वैल्यू। तो ये A1 मिला, A2 मिला। तो IS कोड बोल रहा है सिंगल एंगल के लिए रिडक्शन फैक्टर K लेना है। तो K का वैल्यू कितना होता है, देखिए K का वैल्यू है 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2। ओके, 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2 दैट इज द वैल्यू ऑफ K। तो उसमें ऊपर वाले ये A1 और A2 का वैल्यू डालना है। तो ये डाला A1 का वैल्यू 3 × 775 डिवाइड किया, नीचे डाला 3A1 प्लस A2, ये 3A1 प्लस A2 डाल दिया। तो ये सारा डिवाइड करने के बाद K का वैल्यू मिला 0.768, यानी ये जो रिडक्शन फैक्टर बनेगा K उसकी वैल्यू आ गई 0.768। अब A नेट का फॉर्मूला, A नेट का फॉर्मूला आयस दे रहा है A1 प्लस K A2 बता रहा है। तो A1 है आपके पास ये ऊपर, A2 है, K है, तो तीनों वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये तीनों वैल्यू डाल दिए, A1 डाला, K डाला, A2 डाला, तो वैल्यू आ रहा है 1326.6। फिर फॉर्मूला में वैल्यू डालने के बाद ए नेट का वैल्यू बना 1326। तो ये इसका वैल्यू लोड कैरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूले डालना है, लोड इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। ए नेट का वैल्यू मिला और स्ट्रेस का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 150 है, आपको पता है। तो नेट एरिया और ये 150 स्ट्रेस डाला, ये न्यूटन में आने वाली वैल्यू है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 196.89 किलो। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको मैंने एक सॉल्व करके दिखाया कि भाई कैसे करना है। मैं हैंड रिटन से भी करके दिखाया आपको, अब ये प्रिंटिंग मैंने टाइपिंग करके भी दिखा दिया। जो सही लगे आपको वो करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात यह है, मैं देख रहा हूँ हर समय क्या होता रहता है, पार्टिसिपेंट देखिए अभी 6 है दिख रहा है मुझे यहाँ पर। हाँ 6, कभी 8 होते हैं, कभी 10। लेकिन जब रिकॉर्ड किया हुआ पार्ट जब मैं नेट पे डालता हूँ तो फिर वहाँ पे बच्चे बाद में देखते रहते हैं। तो कई बच्चों का कहना यह है कि एक समय फिक्स रखकर जो तुम लेक्चर लेते हो
उसके बदले अगर आप सीरियली लेक्चर बना के भेज दोगे तो हम अपनी समय पे देख लेंगे बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आज तक के तीनों लेक्चर तो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए, तो अब एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें है वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन का प्ले लिस्ट है, जिसमें ये तीनों लेक्चर पीछे वाले भी है और आज का लेक्चर भी डालूंगा। तो इसके आगे क्या करेंगे, आप 7:30 पौने 8 बजे कहीं काम में हो तो वहां पे आके बैठ जाओगे, मुझे भी सारे काम छोड़ के आके यहाँ पे बैठना पड़ेगा। इसके बजाय मैं थोड़ा सा ये 1-2 हफ्ते तक ऐसे करेंगे, मैं हर दिन, अभी देखिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 लेक्चर है, आज का हुआ, कल का लेक्चर मैं इसी तरह से बनाऊंगा जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपके प्ले ग्रुप पे डाल देता हूँ, जिसमें प्ले लिस्ट में आपका समय देख के आप देख लीजिए, और तीनों लेक्चर एक साथ भी देख सकते हो। तो एक हफ्ते का तीनों लेक्चर एक साथ देखोगे तो आपको भी सही लगेगा फिर वो। हाँ? तो वो इस तरह से कुछ करने की सोच रहा था ताकि आपको से भी समय मिले, और अभी अभी आप तो बाकी कामों में भी बिजी है, तो समय नहीं मिलता, फिर बाद में फोन आता है, सर मैं इधर गया था उधर गया था, मेरे को रिकॉर्डिंग भेजो, मैं बाद में देखता हूँ। तो ये अभी आप तो थोड़ा, इसके लिए मैं थोड़े ये हफ्ते में ऐसे सोच रहा था, देखेंगे जैसे होता है वैसे आपके सजेशन पे चलेगा। मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि ये लेक्चर में टाइम रिकॉर्ड बना के सीरियली हर दिन अपने जो यूट्यूब का जो मेरा चैनल है पॉवर सर एंकर चैनल, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसमें आप सब्सक्राइब करके रखो, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको इंटीमेशन आ जाएगा, आपके समय के हिसाब से देखते जाइए। और अभी तो जो है इनिशियल स्टेज में है आप लोग, इनिशियल स्टेज में आपको इसलिए ये तो समझ जाओगे पहले, जब आप समझ जाओगे तब डिफिकल्टी आना स्टार्ट होगा। जब तक हम आगे जाएंगे, जब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर और एक बार लाइव ले लेंगे। लाइव लेने इसलिए लेना है कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, अगर चलता है तो देखेंगे, ये हफ्ते में ट्रायल करके देखते हैं, वरना लाइव जाएंगे। ठीक है, मैं अभी कल क्या करता हूँ, ये लेक्चर आज डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट आप सब्सक्राइब करके रखी है, जैसे मैं कल का लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप देख लीजिए, या वरना 3 लेक्चर एक साथ देख लीजिए, ताकि आपको सीरियली भी लग जाएगा। हाँ? और जो भी डिस्कशन है तो ऐसे करेंगे, मैं ये डालता हूँ, फिर हर थर्सडे का लेक्चर लाइव रखेंगे, पिछले जो 3 लेक्चर है उसमें कोई डिफिकल्टी हो कुछ होना तो हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर आगे का मसला तय करेंगे। ठीक है, तो कल देखेंगे, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आप डेली जो रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहा हूँ वो देख लीजिए। ठीक है, ओके देन, कल कंटिन्यू करते हैं। बाय देन। कहाँ गया अभी?